आओ ग्रामर सीखे। आओ इंग्लिश ग्रामर सीखे आसान सी उर्दू में आसान तरीके से। पार्ट 7। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गाइड बाय एसजेड। दुआ करती हूँ आप खुश हो, खैरियत से हो। तो लेट्स सीज द डे, इस दिन का भरपूर फायदा उठाएं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब क्या हुआ? वॉइस का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के दूसरे फॉर्म। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है रीमा प्लेज द गिटार। इसका मतलब है रीमा गिटार बजा रही है। ओके, इसमें रीमा सब्जेक्ट यानी कि फाइल है, यानी काम करने वाला। प्लेस जो है वर्ब है, यानी कि फेल काम। और गिटार जो है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, जिस पे काम किया गया है। तो रीमा सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, गिटार ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, हमारे ज़ाब्ते में, हमारे फॉर्मूले में डालेंगे, तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, तो इसलिए ये वॉइस या ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। ओके, अभी हमारा दूसरा सेंटेंस है द गिटार इज़ प्लेड बाय रीमा। इसका मतलब है गिटार रीमा के ज़रिए बजाया जा रहा है। ओके, तो इसमें गिटार है ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, जिस पे काम किया जा रहा है, और प्लेड है वर्ब यानी कि फेल यानी कि काम। रीमा जो है वो है सब्जेक्ट यानी कि फाइल जो काम कर रहा है। इसको अपने फॉर्मूले में या अपने ज़ाब्ते में डालें तो होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है लास्ट में आया है और ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत सब्जेक्ट के। ओके, सब्जेक्ट पर सिर्फ असरअंदाज हो रहा है, लेकिन अहमियत जो है वो ऑब्जेक्ट को है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, इसलिए ये वॉइस या ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस। तो अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है। फर्स्ट, द सब्जेक्ट इज एक्टिव। यहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव है। पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट इज पैसिव, सब्जेक्ट आराम कर रहा है। ओके, दूसरा, द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही हरकत कर रहा है, सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट ही मेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, लेकिन पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट इज रिसीवर। उस पर सिर्फ असर हो रहा है काम का, सब्जेक्ट पर काम का असर हो रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है और सब्जेक्ट को इतनी इम्पोर्टेंट या इतनी अहमियत भी नहीं है। तो अभी हमने देखें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क होता है। एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन या ज़ाब्ता सेंटेंस में होता है एस प्लस वी प्लस ओ। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा सेंटेंस है सीमा इज़ ईटिंग एन एप्पल। सीमा जो है सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है और एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय। यहाँ पर बाय लिखा जाता है और फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा कैसे होगा? एप्पल इज ईटन बाय सीमा। एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, ईटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी कि तीसरा फॉर्म है, और फिर आया बाय और फिर सब्जेक्ट यानी कि सीमा। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्योंकि उर्दू में, हमारी उर्दू में जो है ये पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसीलिए हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
एनीवे अगर आप सीखोगे तो आ ही जाएगा। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की पहचान हम किस तरह पहचाने कि ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। ओके तो सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। हमारा पहला सेंटेंस है माई मदर इज़ मेकिंग डिनर। तो इसका मतलब है कि मेरी अम्मी रात का खाना बना रही है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो होगा माई मदर सब्जेक्ट, मेकिंग वर्ब और डिनर जो है ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस के अगर ज़ाब्ते में डालें तो होगा S प्लस V प्लस O। तो ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। ओके दूसरा सेंटेंस है द स्पीच इज रिटन बाय आमिर। ये तकरीर आमिर के ज़रिए लिखी गई है। मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि उर्दू में हमारी उर्दू में ये पैसिव वॉइस का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ओके तो ये तकरीर आमिर के ज़रिए लिखी गई है। अब हम इसको देखते हैं। द स्पीच ये है हमारा ऑब्जेक्ट, रिटन जो है हमारा है V3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म और आमिर जो है वो है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को अगर हम ज़ाब्ते में डालें तो होगा O प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस। ओके तीसरा सेंटेंस है आई बॉट दिस बुक। मैंने ये किताब खरीदी। आई जो है सब्जेक्ट है, बॉट जो है वर्ब है और बुक जो है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। ओके हमारा फोर्थ सेंटेंस है स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश इन क्लास। तालिब इल्म या फिर बच्चे जमात में इंग्लिश बोलते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स हुआ हमारा सब्जेक्ट, स्पीक हुआ हमारा वर्ब और इंग्लिश हुआ ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस का ज़ाब्ता हुआ S प्लस V प्लस O। तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है। ओके फिफ्थ सेंटेंस है द पार्सल वॉज डिलीवर्ड बाय द ड्राइवर। पार्सल जो है ड्राइवर के ज़रिए पहुंचाया गया। ओके तो पार्सल हुआ ऑब्जेक्ट, डिलीवर्ड हुआ वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है वो है सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस का ज़ाब्ता हुआ O प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस। हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस है। ओके हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड। माई बाइक मेरी बाइक जो है रिपेयर हो रही है। ओके माई बाइक इज़ ऑब्जेक्ट, बीइंग रिपेयर्ड इज़ V3। लेकिन यहाँ पर बाय नहीं है तो क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है? नहीं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है लेकिन यहाँ पर बाय नहीं है। कुछ बातें जो होती है वो अंडरस्टूड होती है, समझने वाली होती है। अगर बाइक रिपेयर हो रही है तो जाहिर सी बात है एक मैकेनिक ही उसको रिपेयर कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर बाय नहीं लिखा गया। लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस है बुक्स आर सोल्ड बाय हिम। किताबें उसके ज़रिए बेची जा रही है। ओके तो बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है, सोल्ड जो है V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म है और बाय हिम उसके ज़रिए। तो हमारा ये सेंटेंस हुआ O V3 बाय S। तो ये सेंटेंस हमारा है पैसिव वॉइस। ओके मोहन रीड्स अ बुक। मोहन किताब पढ़ता है। मोहन है सब्जेक्ट, रीड्स है वर्ब और बुक है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये सेंटेंस हुआ S प्लस V प्लस O जो कि एक्टिव वॉइस है। ओके रीमा's बुक हैज़ बीन स्टोलन। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। रीमा's बुक हैज़ बीन स्टोलन इसका मतलब है रीमा की बुक चोरी हो गई है। तो फिर दोबारा यहाँ पर बाय नहीं लिखा गया है।
जबकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है लेकिन बाय नहीं लिखा गया है क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कि किसने ये बुक चुराया है, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं लिखते। ओके, लेकिन ये सेंटेंस है O+V3। बाय जो है वो अंडरस्टूड है कि किसी ना किसी ने ये किताब चुराई होगी रीमा की, इसलिए हमारा ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस। टी हैज़ बीन मेड बाय नसरीन। चाय नसरीन के ज़रिए बनाई गई है। ओके, टी जो है ऑब्जेक्ट है, बीन मेड जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म है और बाय नसरीन, नसरीन सब्जेक्ट है। तो हमारा ये सेंटेंस हुआ O+V3 बाय S। तो हमारा ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।